इसका वंशज है। मीनाक्षी, इस सब के बीच मैं एक चीज जानना चाहता हूं और मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। क्या ये सब धर्म के साथ कंसर्न रखने वाले वो लोग जो ये समझते हैं कि धर्म से विचलन नहीं होना चाहिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? जिनको ये लग रहा है कि धर्म के ऊपर कहीं कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? या वो लोग जो जानते हैं सामने चुनाव है और इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं? यह है मेरा सवाल। सर, सबसे पहले तो मैं विषय पर रहते हुए एक बात करना चाहती हूँ। यहाँ विषय चल रहा है गीता वर्सेस कुरान। यहाँ गैदरिंग की बात करी जा रही है कि इतनी बड़ी गैदरिंग हुई गीता के लिए, गीता पाठ करने के लिए। सर, मेरी बात पे बस डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बीच में मैं पूरी कर लेती हूँ क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। सर, सबसे बड़ी गैदरिंग करी गई थी वो करी गई थी 16 अगस्त 1946 में। सबसे बड़ी गैदरिंग तब हुई थी और वो हुई थी मुसलमानों की। और जब वो गैदरिंग हुई थी सर, मैं सिर्फ ये बात करी जो वो गैदरिंग हुई थी उस दौरान पे हुए थे कत्ले आम। 20,000 से ज्यादा हिंदुओं का 20 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल हुआ था उस समय पर। सर, आज शांतिपूर्वक गीता जयंती मनाई जा रही है और एक आयोजन किया जा रहा है, गीता का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई, जबकि शांतिपूर्वक ये बात हुआ है। और अगर ये बात है सर, मैंने कहा था मुझे मत टोकिएगा। उधर मत बात कीजिए। क्या हुआ था तो 6 दिसंबर 1992 क्या हुआ था? तो अगर अभी और जो आज पाठ भी हुआ है, क्या हुआ था? वो भी एक्शन का रिएक्शन है सर, जो अभी भी पाठ हुआ है। हमला हुआ था 6 दिसंबर 1992। दूसरी बात ये है कि यहाँ आज जरूरत है, वेस्ट बंगाल में ये सब होने की जरूरत है, गीता पाठ होने की जरूरत है। क्योंकि जब सर ने भी कहा, जब अर्जुन हार रहा था उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम जीतवा बाबोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय गया तत्। अरे कौन हार रहा है? मोदी जी की सरकार पूरे देश में, सर मैं समझा रही हूं, पूरे देश में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, हार कौन रहा है? अरे बताइए, इतनी मजबूत हाथों में सरकार है, हार कौन रहा है? गीता पाठ सैयद जब्बार कौन हार रहा है? आपकी तरफ ये भाई साहब खड़े हुए, क्या इनसे बात हो जाए? कौन हमारे मीनाक्षी जी, हमारे दर्शनों पर, हमारी भगवत गीता पर, हमारे उपनिषदों पर, हमारे वेदों पर, हमारे मंदिरों पर यदि बात जाती है तो हम खड़े होंगे सर। हार कौन रहा है ये बताइए। उनकी बात उनके ट्रैप में बताइए। अंसार साहब आपको ट्रैप में ले रहे हैं, उनकी बात में बताइए। मैं इधर सैयद जब्बार साहब, देखिए ये लोग आपको बात नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले को डिफ्लेक्ट किया, ये बीच में आ रहे हैं। अब मैं आपके पास आ रहा हूं और ये देखिएगा कि बल्कि ये पूरी शराफत से काम ले रहे हैं। और जब पूछा गया इन्होंने अपनी बात दंगा कर रहे हैं। ये दोनों आपके साथ के कैसे हैं आप देख लीजिए। हमने अब मैं जरा आपसे ये जानना चाहता हूँ 1992 में, 1992 में, अरे एक तो आपसे लिखते नहीं, आप पता नहीं क्या अखबारों में लिखवा देते हैं और फिर मेरे से बात कर रहे हैं आप। अरे मैं आपसे आप कह रहे हैं मुसलमान राजनीति कर रहे हैं, हुमायूं कबीर राजनीति। मैं 1992 की बात सुप्रीम कोर्ट में आके अपने कन्वेंशन पे पहुंच गई, उस तरफ ले जाकर लोगों के बीच में पैदा करना और उस नाम को फिर से लेकर आना, आप इसको कैसे मानते हैं? मैंने बाबरी के एक सेकंड, नहीं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हम अपने भारत के लोगों को क्या जवाब देंगे? 2 मिनट। हम क्या जवाब देंगे अपने भारत के लोगों को? बात कहिए, वो आपको बोलने नहीं देंगे वरना। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने। मैं अंसार साहब 2 मिनट रुकिए तो। अपने संविधान के साथ हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ भाई। नहीं चाहते, मुझे गलत जगह खड़ा कर दिया। कांग्रेस की आवाज नहीं आनी चाहिए सामने। काश बोले, कांग्रेस बोले, जिंदाबाद जब्बार भाई बोलो। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र हर एक मंदिर के निगहबान को भी हो। बहुत बढ़िया। देखिए हो क्या नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मिल करके नूरा कुश्ती खेल रही है। वो चाहती नहीं है वहां पर सेकुलर पार्टीज आ जाएं, और अगर सेकुलर पार्टीज आएंगी तो वहां पर मुद्दों की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को आना होगा, और दोनों ही नहीं चाहते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, आप लोग पढ़िएगा, आज तो गूगल का दौर है, पढ़िएगा, 1989 के अंदर पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर ये राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर आए। इससे पहले कोई मुद्दा ही नहीं था मंदिर का।
और उसके बाद ये पावर में आते हैं हिंदू मुसलमान करके। दूसरी सबसे बड़ी बात, और भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए हैं बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं था। मंदिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारतीय ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। अब जरा देखिए, नहीं हो गई बात, तीसरी अब जरा नहीं, तीसरी बात पे आइएगा। एक सेकंड, अगर बाबरी राम रखना असंवैधानिक है तो नहीं होना चाहिए, अगर संविधान के अंदर इजाजत है तो लोगों को आपत्ति क्यों होना चाहिए? ये बताइए। नहीं, क्या इस देश के अंदर ये बताइए, संविधान घरों में भी घुसेगा क्या? संविधान ये भी बताएगा कि मेरे को आपकी भावनाओं का ख्याल रखना है, क्या किस तरह का नाम लेने से आपको तकलीफ होगी, ये संविधान बता देगा। हर एक बात पर अगर संविधान में हर्फ बात नहीं लिखी है तो इनको केयर नहीं है। आप जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर वो जिले, क्या वहां पर पश्चिम बंगाल में वो तमाम जिले जहां पर लगातार मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर यह देखते हुए कि यह जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आया जा रहा है क्या? जरा ये देखिए, एक सेकंड आपके सामने रख रहा हूं। बंगाल की वोट पॉलिटिक्स क्या कहती है? कुल सीटें कितनी है यहाँ? 294 विधानसभा सीटें हैं। हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी यहाँ कितनी है? 70.54% यहाँ हिंदू हैं, 27.01% यहाँ मुसलमान हैं। अब जरा इसके बाद चले आइए, मुस्लिम बाहुल्य सीटें, मुस्लिम आबादी कहां किस जिले में कितनी है? मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा में 51.3%, उत्तर दिनाजपुर में 49.9%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना 35.6%, उत्तर 24 परगना 25.8%, नदिया 26.8%। 2011 की जनगणना ये बताती है, मतलब अब तो और भी बहुत सारा पानी हुगली में बह गया है। अब जरा मैं ये समझने की कोशिश करूं, मुर्शिदाबाद से ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां 66% आबादी है मुसलमानों की। शोएब जमाई कुछ कह रहे थे, आइए उनके पास चलें। सबसे पहली बात तो ये बहुत खतरनाक नैरेटिव आप बना रहे हैं। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप देश के और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि कहां कहां कितना 5% भी मुसलमान है, 2% भी मुसलमान मजूमदार, 3% भी मुसलमान है? हम किसी नैरेटिव को नहीं बना रहे हैं। दिनेश आप ये बताइए, ऑन रिकॉर्ड सुनिए, मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या यहाँ डेमोग्राफी चेंज की गई है? क्या यहाँ पर, और ये इस तरीके से नहीं कि वहां बायोलॉजिकली हुआ हो, बच्चे पैदा हुआ हो जो बड़े होकर इंडियन नागरिक बने, क्या वहां पर घुसपैठियों के हवाले से सब किया गया, इसीलिए ये मुद्दे वहां बनाए जा रहे हैं?